एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक वहाँ से ही होती है जहाँ से पिछली एपिसोड का एंड हुआ था। जॉर्ज दोबारा से एस्कलोन हासिल करके बहुत मुतमिन होता है कि अब वो फिर से पहले की तरह ड्रैगन को हरा सकता है। जॉर्ज जवान सिपहसालार में बदल जाता है। जॉर्ज बेन, कैमन और ग्वेन को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। बेन गुस्से से जॉर्ज से तलवार मांगता है। जॉर्ज कहता है वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये एस्कलोन उसकी है। इसी वक्त एजमत आ जाता है और वो जॉर्ज से कहता है ये तलवार तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। बेन हैरान होता है कि एजमत और जॉर्ज एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जॉर्ज एजमत को इग्नोर करते हुए ड्रैगन को मारने सील के अंदर जाता है। सील के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा होता है, ना तो ड्रैगन होता है और ना ही विलगैक्स। जॉर्ज सबको बताता है सील टूटने की वजह से ड्रैगन जब चाहे इस डायमेंशन में आ जा सकता है। एजमत जॉर्ज से अपनी तलवार मांगता है। जॉर्ज तलवार देने से मना करता है कि जब तक ड्रैगन जिंदा है वो तलवार वापस नहीं कर सकता। एजमत बेन को तलवार हासिल करने का कमांड देता है। बेन को तो जैसे इसी चीज़ का इंतज़ार था। फ़ौरन फास्ट ट्रैक में आ जाता है। बेन जितनी तेज़ी से जॉर्ज की तरफ जाता है जॉर्ज उतनी तेज़ी से बेन को पकड़कर दूर फेंकता है। केविन जॉर्ज को पीछे से पकड़ लेता है और जॉर्ज के बाल खींचता है। केविन के हाथ में जॉर्ज के कुछ बाल आ जाते हैं। ग्वेन भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालती है। बेन, केविन और ग्वेन जॉर्ज को घेर लेते हैं। जॉर्ज एस्कलोन से तेज़ रोशनी निकालता है। इस रोशनी के बेन पर पड़ने से बेन हेमेंगो सोर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। जॉर्ज बेन से कहता है वो बेन को मारना नहीं चाहता पर बेन उसके रास्ते में ना आए। जॉर्ज एस्कलोन से एक पोर्टल खोलता है और उसमें गायब हो जाता है। पीछे बेन, केविन, ग्वेन और एजमत रह जाते हैं। बेन एजमत से उस मैजिकल स्वॉर्ड के मुतालिक पूछता है। पहले तो एजमत कुछ भी बताने से मना कर देता है। बेन गुस्से से कहता है कि उसे इसके बारे में जानने का पूरा हक हासिल है। एजमत कहता है वो कोई मैजिकल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक साइंस है। एजमत इतना बताकर चुप कर जाता है और आगे कुछ नहीं बताता। बेन फिर से पूरी बात बताने पर जोर देता है। एजमत सबको अपनी आंखें बंद करने को कहता है। जैसे ही सब आंखें बंद करते हैं एजमत चुटकी बजाता है और सब दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इनके साथ एजमत नहीं होता। सबको वहाँ लावा नजर आता है जो कि पिघलने वाला होता है। बेन ग्वेन को प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए कहता है पर ग्वेन का जादू काम नहीं कर रहा होता। लावा पिघलकर इनकी तरफ बहने लगता है। सब अपनी जान बचाने को भागते हैं पर लावे की स्पीड इनकी स्पीड से ज़्यादा होती है। सब लावे में घेरे जाते हैं पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तभी एजमत सामने आता है। वो सबको बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राइम्स है जिसको एजमत ने खुद हज़ारों साल पहले बनाया था और प्राइम्स की हर चीज़ असल में तस्वीरें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ से एजमत इन्हें अपने पास्ट में टेलीपोर्ट करता है जहाँ पास्ट का एजमत अपनी लैब में मगन होता है। एजमत के साथ उसकी गर्लफ्रेंड जैनित को भी दिखाया जाता है। जैनित एजमत की इस जुनून को कम करने की कोशिश करती है। जैनित एजमत से कहती है उसने जैनित से वादा किया था कि एक शाम वो लैब से छुट्टी लेकर जैनित के साथ शाम गुजारेगा। एजमत को अपना वादा याद आता है और वो सारे काम छोड़कर जैनित के साथ चला जाता है। एजमत बेन से कहता है अगर वो पास्ट को बदल सकता तो बदल देता और इस वक्त जैनित इसके साथ होती, ना कि इसको छोड़कर जा चुकी होती। इसके बाद सीन फिर से एजमत और जैनित पर शिफ्ट होता है। दोनों खुले आसमान के नीचे बैठे होते हैं। एजमत अभी भी जैनित से फंडामेंटल फोर्सेस की ही बात करता है। जैनित उससे कहती है वो भी इन फोर्सेस को लेकर पुरजोश है पर वो हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हर चीज़ अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। अगर आप किसी चीज़ पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते तो मतलब आप उसको समझते नहीं हैं। इस पर जैनित कहती है वो भले कुछ ना समझे पर वो एजमत को समझती है और वो एजमत को कुछ गलत नहीं करने देगी। एजमत उससे वादा कर लेते कि वो वैसा ही करेगा जैसा जैनित उसे करने को कहेगी। दोनों लेट जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। जैनित आसमान पर प्लैनेट अलाइनमेंट देखती है। वो एजमत की तवज्जो भी उस जानब दिलाती है। सारे सियारे एक लाइन में तरतीब से लगे होते हैं। सियारों की न अलाइनमेंट को देखते ही एजमत जैनित से किया हुआ वादा तोड़ देता है और एक तलवार बनाता है जिसको वो एस्कलोन का नाम देता है। जैनित उससे नाराज़ होती है कि नतीजे के जानने से पहले उन्हें चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। इनकी बनाई गई चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एजमत कोई बात नहीं सुनता और कहता है ये उसका मसला नहीं है कि आगे क्या होगा, उसे बस अपनी एस्कलोन मुकम्मल करनी है। जैनित एजमत से नाराज़ होकर चली जाती है और आज तक वापस नहीं आती। ग्वेन एस्कलोन के बारे में पूछती है। एजमत कहता है उस तलवार को कुछ वॉरियर ने चुरा लिया। उनके प्लेनेट पर जंग की वजह से तबाही फैली हुई थी। उसको ठीक करने के लिए तलवार एक वॉरियर ने चुरा ली पर जब उस एस्कलोन की पावर का यूज़ किया तो बचा कुचा प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो गया। तब एजमत को एहसास होता है कि उसने बहुत गलत वेपन बना डाला है। अपनी इसी गलती को ठीक करने के लिए एजमत ओमनी ट्रिक्स बनाता है ताकि जैनित उससे मुतासिर होकर वापस आ जाए पर बेन ने उसको भी एक हथियार बना दिया है। केविन पूछता है कि उसके बाद एस्कलोन जॉर्ज के पास कैसे पहुंची। एजमत कहता है उसने खुद जॉर्ज को वो तलवार दी थी।
फिर एज़मत इनको दोबारा से टेलीपोर्ट करके वहाँ ले आता है जहाँ जॉर्ज और ड्रैगन के दरमियान फाइट हुई थी, मतलब अर्थ पर। बहुत से नाइट अजीब सी क्रिएचर जिसको हम पहले भी देख चुके हैं लुकोब्रा से लड़ रहे होते हैं। लुकोब्रा ड्रैगन के सिपाही थे जो ड्रैगन के लिए इस डायमेंशन यानी अर्थ पर आने का रास्ता साफ करने आए थे, पर उनके माइंड कंट्रोल पावर से कुछ नाइट्स ड्रैगन के कंट्रोल में आ जाते हैं जिससे वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही नाइट बचता है जो बहुत मजबूत माइंड का होता है, और वो नाइट कोई और नहीं सेंट जॉर्ज ही होता है। जॉर्ज अकेला ही बहुत से लुकोब्रा से लड़ रहा होता है। एक बहुत बड़ा लुकोब्रा जॉर्ज से लड़ता है। जॉर्ज उसको भी मार डालता है। अपने लीडर को मरता देखकर बाकी के लुकोब्रास जॉर्ज को घेर लेते हैं। जॉर्ज बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। भागते हुए उसका सामना एज़मत से होता है। पहले तो जॉर्ज इस छोटे से मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है, पर एज़मत के हौसला दिलाने पर रिलैक्स हो जाता है। जॉर्ज उससे कहता है वो तकरीबन 900 साल पहले पैदा हुआ था और वो इमोर्टल है, पर अब वो इमोर्टल होने पर पछता रहा है क्योंकि वो इन क्रिएचर्स को हरा नहीं पा रहा। तब एज़मत उसको अपनी तलवार देता है और कहता है कि वो इसी इंतज़ार में था कि ये तलवार किसी काबिल के हाथों में जाए। इसकी पावर से जॉर्ज किसी को भी हरा सकता है। जॉर्ज जैसे ही तलवार लेता है इस पर बैटल सूट चढ़ जाता है। जॉर्ज सब लुकोब्रास और उनके कंट्रोल में आए नाइट्स को मारने के बाद ड्रैगन को मारने निकलता है। जॉर्ज एस्कालोन से ड्रैगन का दिल निकाल लेता है और एस्कालोन को उसके अंदर ही रहने देता है। एज़मत ये सीन इन सबको भी दिखाता है। ये सीन इतना भयानक होता है कि ग्वेन और केविन से बर्दाश्त नहीं होता। एज़मत इनकी हालत देखकर इन्हें वापस प्रेजेंट में ले आता है। बेन कहता है अगर जॉर्ज ठीक इंसान है और वो ड्रैगन को ख़त्म करना चाहता है तो फिर हम इसको रोक क्यों रहे हैं। एज़मत कहता है क्योंकि दूसरी बार ड्रैगन उसे छोड़ेगा नहीं और तलवार की ताकत जॉर्ज पर हैवी हो सकती है, फिर अर्थ पर सिवाय मलबे के कुछ नहीं बचेगा। अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो जॉर्ज को तलाश कैसे करे। तब केविन जॉर्ज के वो बाल ग्वेन को देता है जो उसने लड़ाई के दौरान खींचे थे। ग्वेन मालूम करती है जॉर्ज इस वक्त एरिया 51 में है। बाहर बहुत से नाइट्स पहरे पर होते हैं। इन्हें केविन और ग्वेन रोकते हैं जबकि बेन अंदर जॉर्ज के पास जाता है। बेन अल्टीमेट हेमेंगोसोर में ट्रांसफ़र होकर जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है। बेन उससे कहता है तलवार की ताकत इस पर कंट्रोल हासिल कर लेगी, इसलिए वो एस्कालोन बेन को दे दे। जॉर्ज कहता है आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, आगे भी ऐसा नहीं होगा। जॉर्ज को अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल हासिल है। बेन को जॉर्ज की बातों में दम नजर आता है। वो जॉर्ज से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। जॉर्ज कहता है बेन और उसकी टीम उसके रास्ते में ना आए। बेन उसकी बात मान जाता है और कहता है अगर जॉर्ज फेल हुआ तो वो चुपचाप एस्कालोन बेन के हवाले कर देगा। जॉर्ज भी उसकी बात पर हामी भर लेता है। एज़मत को भी बेन का ये फैसला पसंद आता है। अब इसको जॉर्ज की जीत का इंतज़ार होता है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।